बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्सपेंड एफ एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। आपको एक्सपेंड करना टेन इनवर्स वाई बाय एक्स को इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस वन एंड वाई माइनस वन। तो अप टू थर्ड डिग्री टर्म्स, पिछले दो क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि वहां पे जो फंक्शन का एक्सपेंशन था वो इन पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई था। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन के लिए हम मैक्लरेंस एक्सपेंशन का यूज करते हैं। लेकिन जब भी किसी क्वेश्चन को पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए एंड वाई माइनस बी की फॉर्म में लिखना हो तो हम टेलर्स थ्योरम की जो कोरोलरी 2 थी, जो पिछले वीडियो में मैंने बताई थी, हमेशा उसका यूज करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी। हेंस कंप्यूट दिस अप्रोक्सीमेटली। तो इस वाले पार्ट की तरफ बाद में बढ़ेंगे, पहले इतना काम करते हैं। ठीक है, तो टेलर्स थ्योरम का जो कोरोलरी नंबर 2 था वो क्या था कि जब भी किसी एक्सपेंशन को एफ एक्स वाई एक्सपेंशन को आप एफ ऑफ ए बी की फॉर्म में लिखेंगे तो देखो एफ ऑफ एक्स वाई क्या होता है, एफ ऑफ ए बी प्लस, अब यहाँ पर एक्स माइनस ए एफ एक्स ए बी ये आएगा प्लस वाई माइनस बी एफ वाई ए बी। तो पता है जो मैंने मैक्लरेंस पढ़ाया था बिल्कुल वही है, उसमें जहां x आता था वो रिप्लेस हो जाएगा x माइनस ए से। ठीक है, और जो b आता था y आता था जहां पर वहां हो जाएगा y माइनस बी प्लस 1 में फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वेयर एफ एक्स, सॉरी एक्स स्क्वेयर नहीं, x माइनस ए का होल स्क्वेयर एफ एक्स एक्स ए बी प्लस 2x माइनस ए y माइनस बी एफ एक्स वाई ए बी प्लस एफ वाई, सॉरी यहाँ पर मैं आगे लिख देती हूँ, y माइनस बी का होल स्क्वायर एफ वाई वाई ए बी। ठीक है, प्लस अब थर्ड डिग्री तक जाना हमें, अप टू थर्ड डिग्री टर्म, तो मैं इसे थर्ड डिग्री टर्म तक खोलूंगी। 1/3 एफ, सॉरी एक्स माइनस ए का होल क्यूब और यहाँ पर आएगा एफ एक्स 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 ए बी। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3x माइनस ए का होल स्क्वेयर y माइनस बी एफ एक्स एक्स वाई ए बी पर प्लस 3 यहाँ पर x माइनस ए y माइनस बी का होल स्क्वेयर एफ वाई, सॉरी जो x है वो एक बार आएगा y वाई ए बी और प्लस लास्ट में y माइनस बी का क्यूब एफ वाई 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 ए बी पर, और इस टाइप से ये एक्सपेंशन क्लोज एंड सो ऑन। तो ये हमारा टेलर सीरीज का जो एक्सपेंशन है वो इन पावर्स ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी है। अब देखो इसी क्वेश्चन में अब आप कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वहां पर आप ए बी की वैल्यू को चेंज कर दे जो वो गिवन हो। तो जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में गिवन है x माइनस वन और y माइनस वन, इसका मतलब a की वैल्यू देखो जब आप कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 1 और b की वैल्यू भी क्या आएगी 1। तो जहां जहां हमारा a b है वहां पर आप क्या रख लेंगे 1 1। ठीक है, तो जब आपका एग्जाम होगा तो आप यहाँ पे लिख देंगे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ 1 1 प्लस एक्स माइनस वन एफ एक्स 1 1 प्लस वाई माइनस वन एफ वाई 1 1। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन को कंटिन्यू कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि जब मैं इस एक्सपेंशन को लिखूंगी तो मुझे डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये डेरिवेटिव निकालती हूँ। ठीक है, तो पहले मुझे क्या डेरिवेटिव निकालना है, देखो एफ एक्स वाई क्या गिवन है मुझे 10 इनवर्स y अपॉन में x। तो मैं जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूंगी तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 10 इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, तो x की जगह क्या आ जाएगा y अपॉन में x का होल स्क्वायर इनटू में डेल बाय डेल x y अपॉन में x। अब ये क्या आएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो y अपॉन में x का डेरिवेटिव है तो y तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, लेकिन 1 अपॉन में x का क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एफ एक्स की जो फाइनल वैल्यू आएगी, अब देखो जो भी फाइनल वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो एफ एक्स है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ एक्स ए बी पर, दिस बिकम्स
तो ए बी पर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए वाई, सॉरी पहले एफ एक्स वाई पर लिख लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं, बाद में हम ए बी पर निकाल लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं क्या निकालूंगी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालूंगी तो देखो टेन इनवर्स का क्या होगा डेरिवेटिव, वन अपॉन में वन प्लस वाई अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर इंटू में दिस डेल बाय डेल वाई किसका, वाई अपॉन में एक्स का। तो ये वाला पार्ट तो सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा तो वाई का डेरिवेटिव वन, और अब एक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो वन अपॉन में एक्स। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस टू माइनस वन, पावर ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब एफ वाई, इसकी फाइनल वैल्यू देखो क्या आएगी, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका एफ वाई आ गया। अब मुझे क्या निकालने की जरूरत है, एफ एक्स एक्स। तो अब मैं निकालूंगी एफ एक्स एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अगेन एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन करेंगे, देखो ये साफ लिखा हुआ है मैंने, ये आया था माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट रहेगा, तो माइनस वाई तो बाहर आ जाएगा। किसका डेरिवेटिव होगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हुआ इसकी पावर का। और अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये आएगा टू एक्स, वाई स्क्वायर का जीरो हो जाएगा, तो ये फाइनल क्या आ जाएगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो टू एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू टू एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स वाई, राइट। तो ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको पहले क्वेश्चन में कि एफ एक्स वाई की वैल्यू एफ ऑफ वाई एक्स के इक्वल होती है। तो एफ ऑफ वाई मतलब पहले मैंने एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाला, तो वो तो एफ वाई ये रहा। अब उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो मैं एफ वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालूंगी, जो कि क्या है मेरे पास, दिस। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ध्यान से देखो, ये u अपॉन में v की तरह होगा। तो जब मैं इसका u अपॉन में v की तरह डेरिवेटिव करूंगी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, टू एक्स। तो हमारे पास फाइनल आंसर देखो क्या आएगा, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एफ एक्स वाई आ चुका मेरे पास क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ अब मुझे क्या निकालना, एफ वाई वाई, ठीक है। तो जब मैं एफ वाई वाई निकालूंगी तो एफ वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर पार्ट तो कांस्टेंट ही रहेगा x, तो ये तो आ जाएगा x एज इट इज। किसका डेरिवेटिव होगा मेरे पास, वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ऊपर आएगा टू वाई, तो माइनस टू एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास एफ वाई वाई की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव मैं निकाल चुकी हूँ। अब मुझे कहाँ करना है, मूव करना है एफ एक्स एक्स थर्ड डेरिवेटिव की तरफ। तो इसे थोड़ा सा मैं इरेज कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए, जब मैं एफ एक्स 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 निकालूंगी तो जो मेरे पास एफ का डेरिवेटिव पहले दो बार एक्स के साथ हो चुका है, अगेन उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगी तो ऊपर न्यूमरेटर में टू और वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो टू वाई को मैं बाहर निकाल लेती हूँ और किसका डेरिवेटिव करती हूँ, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का।
तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि पावर 2 तो ऑलरेडी है, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक्स का डेरिवेटिव 1। अब एक्स एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव होगा इस वाली टर्म का, तो 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 2x, ठीक है। फाइनली क्या आया, 2y। यहाँ देखो और अच्छा सिंप्लीफाई करते हैं, जो न्यूमरेटर है अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस टर्म में भी है और इसमें भी है, तो मैं इसे कॉमन ले लेती हूँ। तो मैंने क्या कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंदर देखिए क्या रहा, अंदर रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये वाला पार्ट कॉमन जा चुका है, 2 2 जा 4x और एक x ही है तो माइनस 4x स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। तो आप देखेंगे कि एफ एक्स 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 क्या आया मेरे पास, 2y, और देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ 4 है, तो ये एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो इनटू में क्या आएगा मेरे पास, वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी पावर 4 नहीं 3, सॉरी पावर 3, ठीक है। अब मैं किसको निकालूंगी, एफ एक्स एक्स वाई को, उससे अगली टर्म देखो एफ एक्स एक्स वाई है ना, तो मैंने जो एफ एक्स वाई निकाल रखा था उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मेरा एफ एक्स वाई है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं इसे u अपॉन में v से करूंगी, तो u अपॉन में v से करेंगे तो नीचे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर 4 हो जाएगी, ये ऑलरेडी पावर 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और अब इसका डेरिवेटिव तो 2 पावर आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1, और अगेन इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज 2x, ठीक। अब पूरी उसमें से इन दो टर्म में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर पावर 2 थी तो एक पावर रह जाएगी और साथ में माइनस 2x है, तो माइनस 2x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से ये वाले पार्ट कॉमन जा चुका है। अच्छा एक चीज और भी थी, 2x भी कॉमन लिया जा सकता था, तो मैं इस क्योंकि 2x देखो इसके पास भी है और 2x इसके पास भी है, तो मैं 2x भी कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर देखो खाली यहाँ पर तो रह गया -1 ही, प्लस यहाँ पर रह जाएगा ये 2x कॉमन जा चुका है, 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, तो ये रह जाएगा। अच्छा -1 नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 गई है कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 4। अब ये एक कैंसिल हो जाएगी, 4 माइनस 1, और यहाँ पर देखो क्या आएगा 2x, यहाँ पर देखो 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास एफ एक्स एक्स वाई, इसकी वैल्यू आई है 2x 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3, ठीक है। अब मुझे दो डेरिवेटिव और निकालने हैं, एक क्या निकालना, एफ एक्स वाई वाई और एफ ट्रिपल वाई, ठीक है, तो निकालते हैं इसे, तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है, ठीक है, जो भी बच्चा इसे करे, ठीक है, तो वो साथ साथ इसे सॉल्व करता जाए। तो यहाँ पर एफ एक्स वाई वाई, तो देखो यहाँ पर एफ वाई वाई का डेरिवेटिव अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो मैं -2y को कांस्टेंट ट्रीट करूंगी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो -2y को तो बाहर निकाल लेते हैं, तो डेरिवेटिव किसका कर देते हैं एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का। तो आप ध्यान रखेंगे v की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो उसकी पावर 4 हो गई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव तो 2 आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x, ठीक है। अब पहले हम कॉमन लेने की सोचते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है,
माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज़ टू पावर 4। फिर से ये कैंसिल आउट, एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो फाइनली एफ एक्स वाई वाई क्या आ जाएगा, एफ एक्स वाई वाई मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 2y इंटू में वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 3। ये मेरे पास एफ एक्स वाई वाई आ गया है। और अब मैं निकालूंगी एफ वाई वाई वाई। तो एफ वाई वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो माइनस 2x कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। डेरिवेटिव किसका करेंगे, वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का। तो माइनस 2x कॉन्स्टेंट है और अंदर क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में अगर वाई, यू क्या है वाई, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई। और अब इसका डेरिवेटिव किसका, ओहो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आएगा 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y। तो ये देखो क्या आएगा माइनस 2x, ऊपर न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा माइनस ये वाला पार्ट कॉमन जा चुका है तो 2y इससे मल्टीप्लाई होके 4y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर 4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। तो अब ट्रिपल वाई एफ वाई 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 मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3। तो अब हमने क्या सारा काम निपटा लिया है, सारे डेरिवेटिव्स थर्ड डिग्री टर्म तक जो यूज होंगे वो सारे निकाल लिए हैं। तो अब मुझे फाइनली इनकी वैल्यू क्या करनी है, जो ये एफ एक्स है ए बी पर इसकी वैल्यू निकालनी है, इन सभी की वैल्यू ए बी पर निकालनी है। और ए बी क्या है हमारे पास 1 और 1, ठीक। तो चलते हैं आगे, यहाँ देखेंगे हम अब यहाँ तो एफ ऑफ आप यहाँ देखेंगे पहले मैं किसकी वैल्यू निकालूं एफ ऑफ ए बी, दैट मीन्स एफ ऑफ 1 1। तो 1 1 पर जब मैं निकालूंगी तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी π/4, ठीक है। अब एफ एक्स 1 1, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसकी वैल्यू 1 पर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 1/2। उसके बाद अच्छा मुझे थोड़ा छोटा छोटा लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एफ एक्स 1 1, ये हो जाएगा एफ एक्स 1 1 पर क्या आएगा माइनस 1/2, ठीक है। अब मैं निकालूंगी एफ वाई 1 1 पर, एफ वाई 1 1 पर निकालेंगे तो 1/2 आएगा, रख के देख ले आप। अब मैं निकालूंगी एफ एक्स एक्स 1 1 पर, तो देखो एफ एक्स एक्स की वैल्यू 1 पर 2 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो 2/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब मैं निकालूंगी एफ एक्स वाई देखो 1 माइनस 1 विच इज 0, ठीक। अब मैं एफ वाई वाई की वैल्यू निकालूंगी 1 1 पर, तो देखो एफ वाई वाई माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर 4, तो ये माइनस 2/4 आया जो कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा माइनस 1/2। अब ट्रिपल डेरिवेटिव, अब x x x इसकी वैल्यू 1 1 पर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जब 1 पर निकालेंगे तो 2 1 माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी -2, तो जब -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4। और जो ट्रिपल डेरिवेटिव वाले हैं तो उनका डिनोमिनेटर बार बार मैं सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि आप देखो सबका डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब है, तो 1 प्लस 1 2 का क्यूब 8, तो सभी का डिनोमिनेटर 8 आएगा। तो यहाँ आ गया दिस, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी -1/2, ठीक है। तो इसे मैं सिंप्लीफाई करके थोड़ा यहाँ पे लिख देती हूँ -1/2 आया है। एफ एक्स एक्स वाई ये भी 1 1 पर देखिए क्या आएगा एक्स एक्स वाई, तो 2 ऊपर न्यूमरेटर सोल्व करना, डिनोमिनेटर मैंने बता दिया ऑलरेडी 8 आएगा, 2
3 माइनस 1 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये क्या बनेगा 4/8 दैट इज 1/2। ठीक है, अब हमारे पास एक्स वाई वाई निकालेंगे। एक्स वाई वाई देखिए क्या आएगा, एक्स वाई वाई -2 1 -3, ये भी -2 देगा, तो -2 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/8 दैट इज 1/2। और अब लास्ट एफ वाई वाई -2 और ये 1 -3 -2, तो -2 से मल्टीप्लाई होकर 4/8, तो ये भी 1/2। तो इस टाइप से ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दिस, तो अब हम इसे वैल्यू यूज करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये क्या है हमारे पास 3rd डिग्री टर्म तक, तो एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स वाई अपॉन में एक्स, दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स वाई अपॉन में एक्स एफ ऑफ ए बी का मतलब 1 1, तो ये वैल्यू क्या आई थी π/4 प्लस यहाँ पर हम देखते हैं एक मिनट, कोई आ गया था, एक मिनट। तो 10 इनवर्स वाई अपॉन में एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी π/4 प्लस। ठीक है, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x -1 एफ एक्स ए बी का मतलब 1 1, तो एफ इन सब की वैल्यू जो भी लिखा हुआ है 1 1 पर रख देंगे। तो देखो इनकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी ये वाली वैल्यू रख चुके हैं, अब इसकी वैल्यू -1/2, तो ये क्या आ जाएगा -1/2 प्लस y -1 आएगा, और इसकी वैल्यू क्या है एफ वाई की वैल्यू, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस अब हमारे पास 1 फैक्टोरियल 2 है बाहर, और ये हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू में x -1 y -1, और किसकी वैल्यू रखेंगे हमें एफ एक्स वाई की, तो एफ एक्स वाई की वैल्यू देखो क्या आई है हमारे पास 0, ये हो गई 0, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा y -1 का होल स्क्वायर और एफ वाई वाई की वैल्यू ये क्या है -1/2, प्लस अब फैक्टोरियल 3 वैल्यू रखेंगे तो क्यूब वाला। ठीक है, यहाँ पर ये क्या आएगा x -1 का होल क्यूब, और एफ ट्रिपल एक्स की वैल्यू क्या आई है -1/2। ठीक है, इंटू में -1/2 प्लस 3x -1 का स्क्वायर y -1, और अब किसकी वैल्यू रखनी है हमें x x y की, तो x x y इसकी वैल्यू आप चेक करना, ये 1/2 आ रहा है, और x x y मेरे हिसाब से आप चेक करना ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, आप देख लेना माइनस आना चाहिए क्योंकि मुझे याद है, तो ये वैल्यू आएगी -1/2। ठीक है, यहाँ पर रख लेना, आप जब चेक करोगे तो डेफिनेटली -1/2 आएगी, प्लस 3x -1 y -1 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है 1/2, प्लस यहाँ पर y -1 का होल क्यूब, और ये वैल्यू 1/2। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये बहुत आसान है, हो गया है क्वेश्चन, तो यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, अंदर रह जाएगा -x + 1 y + y, नहीं पावर्स में इसी में ही रखना है, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको 1/2 कॉमन लेना है, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस दिस, और यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखो सब में 2 आ रहा है, तो आप 1/2 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 यहाँ पर, और ये हो जाएगा 1/2 से ये 2 जब कॉमन लोगे तो ये, अच्छा ये तो 0 ही है, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और इसका 2 कॉमन में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -y -1 का स्क्वायर। इनमें से भी आपके पास हर टर्म में 2 आ रहा है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये ऑलरेडी 6 है, तो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, और यहाँ से ये जो है माइनस ये यहाँ आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा इधर भी माइनस हो जाएगा, इधर ये प्लस का 3 ही रहेगा, और ये 1/2 कॉमन चला जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।